वो एक मशहूर असैसिन था, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्लो था और उसने उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जो हेवन से ब्लेस्ड थे। हालांकि बहुत लोगों ने उसे गुड सिटीजन की तरह देखा, दुनिया की आंखों में वो एक क्रूएल डेमोन था। सबने देखा कि वो लिटिल जो का शरीर उठा रहा है। लाल टोपी वाला आदमी, जिसने कभी उससे नफरत की थी, अब बड़े इज्जत से जवाब दिया। सुओक ने उन्हें सब कुछ बताया, शुरू से लेकर अंत तक, उम्मीद करते हुए कि उन्हें लिटिल जो का इलाज करने के लिए दवा मिलेगी। सुओक को लगा कि लिटिल जो इस हालत में जस्टिस की वजह से आया। उसने अब तक नहीं पूछा कि उसकी बहन कहाँ है, लेकिन उन्होंने समझा कि उसने लिटिल जो को हराकर उसे जानकारी के लिए टॉर्चर करने का प्लान बनाया। लाल टोपी वाला आदमी देरी करने की हिम्मत नहीं कर पाया और लिटिल जो के पास जाकर उसकी जांच करने लगा। थोड़ी देर तक जो के पीले चेहरे को देखने के बाद उसने हकलाकर कहा, मिस्टर जो मर गया। उसने बहल कर सिसकी ली। सुओक ने जवाब दिया, तो इससे कुछ नहीं हो सकता। अपनी बहन को ढूंढने के लिए मुझे कुछ ड्रास्टिक करना पड़ेगा। ये सुनकर लाल टोपी वाला आदमी कांप गया, सोचता कि सुओक उन्हें बदला लेने के लिए मारने जा रहा है। उसका दोस्त जल्दी से बोला, मिस्टर सुओक, गुस्सा मत हो, ऐसे छोटी सी बात पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम इस शहर में बहुत से लोगों को जानते हैं और हम आपकी बहन को ढूंढने में मदद जरूर करेंगे। वाकई उन्होंने सिर्फ आधा दिन बाद उसकी बहन को ढूंढ लिया। सुओक ने वुतोंग का शुक्रिया अदा किया और उन्हें और उनके दोस्तों को डिनर पर बुलाया, लेकिन वो जल्दी में चले गए। वुतोंग ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने सोचा आप हमें उन्हें खाने के लिए बुलाने वाले हैं। ये समझकर कि उन्होंने गलत समझा, सुओक ने साफ किया, जाओ और अपनी बहन से मिलो। उस पल सुओक ने महसूस किया कि उसकी बहन में कुछ गलत है। वुतोंग, तुमने भी महसूस किया ना? मेरी बहन में मॉन्स्टर की ऑरा क्यों है? ये हल्की है, लेकिन ये वही है जो हमने सीक्रेट रियल में मॉन्स्टर के साथ देखी थी। अजीब बात यह है कि उसकी बहन कुछ महीने पहले से कोमा में जा रही थी। कितनी अजीब बात है, क्या दूसरी दुनिया से मॉन्स्टर्स का आक्रमण आज से शुरू हुआ है? जब रात होने लगी, सुओक ने वुतोंग से पूछा, ऐसा लगता है कि हम परेशानी में हैं, क्या मैं सच में आपके घर रह सकता हूँ? वुतोंग ने हाँ में सिर हिलाया, कहकर कि वो जितनी देर चाहे रह सकता है। उसने और कहा, तुम्हारी बहन का कोमा किसी साजिश से जुड़ा हो सकता है। शायद कॉर्पोरेशंस ने सीक्रेटली मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर कुछ किया है। लेकिन चिंता मत करो, अगर ऐसा है तो 4 बड़े सेक्ट ऐसे नहीं बैठे रहेंगे। फिर भी सुओक को चिंता थी कि 4 बड़े सेक्ट भी किसी अल्टीरियर मोटिव के लिए हो सकते हैं। बॉस को हराने के बाद सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि रिवॉर्ड 2 मिलियन फेट पॉइंट्स है, लेकिन उसे सिर्फ 40,000 मिले। शायद दूसरे सेवियर टैलेंट्स के फेट पॉइंट्स भी डिडक्ट हुए हैं। उसने सोचा, सबसे बुरा, ऐसा लगता है कि 4 बड़े सेक्ट के इमॉर्टल्स भी मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वुतोंग ने उसे शांत होने को कहा। अगर 4 बड़े सेक्ट ने सच में अर्थ के साथ धोखा दिया होता तो सीक्रेट रियल्म कब का गिर चुका होता। फेट पॉइंट्स की कमी शायद सीक्रेट रियल्म सिस्टम के वक्त के साथ मालफंक्शन करने की वजह से है। अब असली समस्या ये है कि कुछ इमॉर्टल्स शायद सीक्रेटली मॉन्स्टर्स के साथ हैं। ये सुनकर सुओक ने महसूस किया कि ये जगह भी सुरक्षित नहीं है। वो कहने ही वाला था कि किसी और जगह छुपने का सोचते हैं, लेकिन वुतोंग ने उसे रोका। हालांकि तुम्हारी बहन अभी स्थिर है, उसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए हमें स्पिरिचुअल मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ रहो तो ये आसान होगा। अगर दूसरे इमॉर्टल्स उस पर मॉन्स्टर की ऑरा महसूस करते हैं तो ये और मुश्किल कर देगा। इस पर सुओक ने अब और मना नहीं किया। तो इन फेट पॉइंट्स को घर के किराए की तरह समझो, उसने कहा। ठीक है, वुतोंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे किराया नहीं लूंगी, लेकिन अगर तुमने पे नहीं किया तो तुम शांति से नहीं रह पाओगे। मुझे 2-3 हज़ार ट्रांसफर कर दो, उतना काफी होगा। उसी वक्त उसके सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया, तुम्हारे अकाउंट में अभी 60,000 फेट पॉइंट्स आए हैं जो सुओक ने ट्रांसफर किए हैं। सुओक कभी सिर्फ एक निर्दोष नागरिक था, लेकिन डार्क फाइनेंशियल ग्रुप्स ने उसे मौत के कगार पर धकेल दिया। पहले एक ईविल बॉस ने उसे कंपनी की जिम्मेदारी लेने पर मजबूर किया, फिर ली ग्रुप ने उसकी बहन को किडनैप करके उसको धमकी दी। उसके बाद एक इमॉर्टल असैसिन ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो सब खत्म हो गए। अब सुओक सिर्फ अपनी बहन को ठीक करना चाहता था, लेकिन ली ग्रुप अब भी उसे अकेला नहीं छोड़ रहा था। सुओक के इमॉर्टल असैसिन को मारने की खबर जल्दी ही फैल गई। इसके पीछे का मास्टरमाइंड ली ग्रुप का यंग मास्टर ली हेलिंग लोगों की नजरों में आ गया, लेकिन वो फिर भी मासूम होने का नाटक करता रहा, अपनी यूजुअल अरोगेंस के साथ पब्लिक में दिख रहा था। इसी वक्त उसका बड़ा भाई लीतू उसे ढूंढते हुए आया। कुछ कहे बिना लीतू ने अपने आदमियों को ली हेलिंग को घसीटने का हुक्म दिया। उन्होंने उसे एक सुनसान गली में ले जाकर लीतू ने उसे पीट दिया। तुम और तुम्हारे साथी सब बेकार हो, तुम सुओक को भी नहीं मार सके। जो भी ली ग्रुप की बेइज्जती करेगा उसे मरना होगा। तुम्हें मारना तो पापा का आइडिया था, वरना मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। अब यहाँ लेट जाओ और सोचना। 10 मिनट बाद सिल्वर हेयर ली हेलिंग के पास आया। मैंने सब देखा जब से तुम्हें गली में घसीटा गया था, तुम्हें बुरी तरह से मारा गया, ये सच में बेचारा है। क्या तुम गुस्सा हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं? ली हेलिंग ने उसे देखा और थोड़ा हंसकर कहा, बिल्कुल नहीं, तुम एक इम्पोर्टेंट चेस पीस हो। तुमने अपनी सेवियर की पोजीशन मुझे मदद करने के लिए छोड़ दी। शाचू ने जवाब दिया, मैं तो सिर्फ कॉर्पोरेशंस और इमॉर्टल्स के बीच की साजिश की जांच कर रहा था। वैसे भी मैं तुम पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। ये सुनकर ली हेलिंग ने कड़वी मुस्कुराहट दी। तुम्हारे पास और कोई रास्ता है क्या?
बिना पावर के तुम्हारी जांच का कोई मतलब नहीं है। शाचू ने उसे नफरत से देखा। क्या तुम्हें अपने टीममेट्स की कुर्बानी देने में गर्व महसूस होता है सिर्फ जानकारी जमा करने के लिए? ली हेलिंग ठंडे लहजे में बोला, मुझे उन सब का याद है और उनके योगदान का भी। बूढ़ा आदमी साओ मिंग 70 साल का था। अपने पोते पोतियों के साथ घर पर रहने की जगह वो हमारी रिपोर्ट देते हुए मर गया, वो भी अपने पोते के बर्थडे पर। शांगान सिर्फ 16 साल का था और उसे अपने स्कूल की एक लड़की पसंद थी, लेकिन फिर भी वो चेन ग्रुप के शेल्टर में छुप गया और कभी वापस नहीं आया। और आम लोगों की बात करें जिनके पास कोई एबिलिटीज नहीं है, तो अगर हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं होती तो मैं लिटिल जो उस इविल आदमी को इमॉर्टल एसेसिन के रूप में रिक्रूट नहीं करता। मैंने पहले सोचा था कि उसका सुओक के साथ मिलाप करवा दूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो पागल मर जाएगा। मेरे पास ली ग्रुप के शेल्टर के लिए दूसरे प्लान्स थे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे पास अब बस एक ही रास्ता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूं, अकेले लड़ने से अच्छा। शाचू ने शांत होकर पूछा, तो क्या तुम अब मेरी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो? ली हेलिंग ने कंधे उचका दिए। कौन जाने तुम अगला हो जो मर जाओ। किसी भी तरीके से मुझे अपने टीममेट्स की कुर्बानी पर कोई पछतावा नहीं होगा। जब वक्त आएगा मैं अपनी जान भी दे दूंगा। शाचू ने ठंडी सांस ली और सिर हिला दिया। मैं अभी तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा, लेकिन मैं नजर रखूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। ली हेलिंग हंस पड़ा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। वैसे दूसरी दुनिया के बीस्ट्स के वैनगार्ड का लीडर कल पृथ्वी पर आने वाला है। शाचू चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? ये सीक्रेट रियल में एक बैरियर की तरह हमें अलग करता है। क्या वो बीस्ट सच में जल्दी आ गए हैं? शाचू की जानकारी के मुताबिक एक कॉरपोरेशन के पास एक बाउंड्री क्रॉसिंग स्टोन था जिससे दूसरी दुनिया से संपर्क हो सकता था। उन्होंने यहाँ कुछ मॉन्स्टर्स भेजे थे और जो लीडर आने वाला था वो पृथ्वी पर 2000 साल पुराने बीस्ट की स्ट्रेंथ को मेंटेन कर सकता है। अगर हमने उसे वक्त पर नहीं रोका तो हमारी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। वो कल डोम्ड हाई सिटी में आने का प्लान कर रहा है। जो उसका स्वागत करेगा वो मेरा बड़ा भाई लितू है। शायद वो सुओक को खत्म करने के लिए बीस्ट्स की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है। हम उसके पीछे से सरप्राइज अटैक का प्लान कर सकते हैं। इसी बीच सुओक चैन से सो रहा था। उसके सिस्टम के नोटिफिकेशन ने बताया कि नया पेट आने में अभी 8 घंटे बाकी हैं और उसे धैर्य रखने को कहा। सुओक को उम्मीद थी कि वो सीक्रेट रियल में बॉस को हराकर एक शानदार पेट मिलेगा, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम एक छोटी लड़की देगा जो इंसान भी नहीं थी। जब सुओक पैलेस में आराम से सो रहा था, एक रूड आवाज ने गालियां दी। गॉड लॉर्ड ने ए को वैनगार्ड लीडर क्यों चुना? उसके पास एक सिंग वाला डेमोन ने उसका बचाव किया। क्या तुम गॉड लॉर्ड के फैसले पर सवाल कर रहे हो? हालांकि जनरल एयर एक कमजोर बीस्ट रेस से आती है, उसकी शक्ति और उपलब्धि अनडिनायबल हैं। बैटलफील्ड की ग्लोरी हम जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज को मिलनी चाहिए, है ना? दूसरा आदमी अब भी नाराज था। गुस्से में बोला, मुझे बुरा लग रहा है कि तुम्हारे बाप के डेप्यूटी जनरल ने छुपकर पृथ्वी में एंट्री की तैयारी की, लेकिन इन्हें ग्लोरी का मौका छीन लिया। इसी बीच स्पेस टाइम गेट पर एक ऑक्टोपस जैसे प्राणी ने कहा, मेरे लॉर्ड, कॉम्बैट अचीवमेंट्स की चिंता मत करो। स्पेस टाइम गेट खुलने वाला है और हम अब पृथ्वी की तरफ निकल सकते हैं। इंसान हमारे मुकाबले कुदरतन कमजोर हैं, तो हमें और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। ए ने जवाब दिया, मुझे तुम सबकी चिंता ज्यादा है। जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगी और आसपास नहीं रहूंगी तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो सकती है, लेकिन मुझे जाना ही होगा। सिर्फ गॉड लॉर्ड का मिशन पूरा करके मैं अपनी कमजोर रेस के वैल्यू को साबित कर सकती हूँ और तुम्हें अच्छे तरीके से बचा सकती हूँ। ऑक्टोपस मॉन्स्टर उसकी बातें सुनकर प्रभावित हुआ और उसे याद दिलाया, ध्यान रखना, जो बीस्ट्स पृथ्वी में छुप कर गए हैं वो सिर्फ 1000 साल पुराने बीस्ट की स्ट्रेंथ मेंटेन कर सकते हैं। हाई लेवल बीस्ट्स तुम्हें खतरे में होने पर भी कदम नहीं उठाएंगे। ए ने कुछ ज्यादा नहीं कहा और ऑक्टोपस मॉन्स्टर को अपनी सुरक्षा रखने की याद दिलाकर स्पेस टाइम गेट में गायब हो गई। जैसे ही उसकी शक्ति कम हुई, उसने सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब भी 3000 साल की मैजिक पावर मेरे पास है। शायद यह मिशन सोचा हुआ से ज्यादा सफल हो जाए। वो एक विला में आए। उसी वक्त सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया, आपका पेट आ गया है। यह एग्जामिन किया गया है कि आपका पेट आपके लिए डेंजर हो सकता है, इसलिए आपके पेट को ऐसे डील किया गया है कि वो अब आपके लिए कोई डेंजर नहीं होगा। सिस्टम की आवाज सुनकर सुओक ने नींद से आंखें खोली, अभी भी थोड़ा सुस्त। ये बेवकूफ सिस्टम फिर से जल्दी सामान डिलीवर कर गया। चलो देखते हैं। बस वो बेड से उठने ही वाला था कि अचानक एक हरी रोशनी उसके पास आई और एक छोटी लड़की उसके सामने मटेरियलाइज हो गई। सुओक, जो वहीं मौजूद था, भी हैरान रह गया। यह क्या है? मुझे यहाँ नहीं गिरना चाहिए था। मेरा शरीर इतना छोटा क्यों हो गया है? और सबसे जरूरी बात, मेरी 3000 साल की मैजिक पावर कहाँ गई? लड़की ने हैरानी में कहा। सुओक ने जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश की। डरो मत, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। तुम किसके बच्चे हो? सिस्टम पर बुरा भला बोलते हुए सुओक को लड़की की तिरस्कारी नजर ने रोका। लड़की ने तुच्छ भाव से जवाब दिया, चुप रहो, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। ये कितना झंझट है, यह आम इंसान का घर नहीं है। उसने सोचा, मुझे इमॉर्टल्स की प्रेजेंस महसूस हो रही है। अगर मेरी पहचान हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। एक ही रास्ता है कि इसको बंदी बना लूं।
मैजिक पावर चले जाने के बावजूद उसके कल्टीवेशन स्किल्स अब भी थे। एक बच्चे के शरीर में होने के बावजूद उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ एक आम इंसान से बहुत ज्यादा थी। ये सोचकर उसने सुओक पर मुक्का मारा। तुम मेरे बंदी बनोगे। लेकिन सुओक ने आराम से उसे पकड़ लिया। छोटी लड़की, अगर तुम ऐसे जल्दबाजी में आओ तो चोट लग जाएगी। तभी उस लड़की को समझ आया कि वो इतना कमजोर नहीं था। तभी बाहर से कदम की आवाज आई और दरवाजा जोर से खुला। वुटोंग दौड़ते हुए अंदर आए। सुओक, यह क्या हो रहा है? मैंने तुम्हारे कमरे से आवाजें सुनी। वुटोंग ने उसकी तरफ घिन से देखा। तुम एक छोटी लड़की को क्यों पकड़े हुए हो? सुओक ने समझाया, मैंने इस दो मुंह वाली छोटी लड़की को पेट के रूप में गोद लिया है। इसने मुझे पहले बंदी बनाने की कोशिश की और अब यहाँ तुम्हारे सामने मासूम बन रही है। लड़की ने तुरंत मासूमियत का नाटक किया। जब मैंने आंख खोली तो मैं खुद को यहाँ पाया। यही मुझे कुछ अजीब करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच सुओक के सिस्टम ने लड़की की जानकारी दे दी। वो एक कमजोर फ्रेगरेंट फॉक्स मॉन्स्टर थी। सुओक शांत रहा। मैंने कुछ नहीं किया। ये बच्ची एक मॉन्स्टर है। वुटोंग संदेहास्पद थी। एक मॉन्स्टर, इतनी प्यारी बच्ची, और वैसे भी इसके पास कोई मैजिक पावर का निशान नहीं है और ये तो बहुत कमजोर लग रही है। लड़की खुद को कमजोर सुनकर गुस्से में आई, लेकिन उसे अपना नाटक जारी रखना था। उसने बड़ी आंखें और मासूमियत भरी शक्ल बना ली। मुझे समझ नहीं आ रहा, मॉन्स्टर क्या होता है? क्या उसे खाया जा सकता है? सुओक ने ज्यादा नहीं कहा, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ। एक पल में उस छोटी लड़की के सर पर बीस्ट के कान उगाए। उसका चेहरा शौक और घबराहट में बदल गया। यह क्या हो रहा है? मैं अपने शरीर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? उसकी आवाज फिर चिर्पिंग्स में बदल गई और जल्दी ही वो पूरी तरह से एक फॉक्स डेमन में ट्रांसफॉर्म हो गई। सुओक ने निष्पक्ष तरीके से देखा। जैसा सोचा था, लड़कियों को क्यूट फर वाले जीव पसंद होते हैं। वुटोंग ने तुरंत बदले हुए रूप में लड़की को गले लगा लिया। वो सच में एक मॉन्स्टर है, लेकिन कितनी सॉफ्ट और क्यूट है। क्या हम इसे रख सकते हैं? लड़की ने वुटोंग की बाहों में झुंझलाते हुए कोशिश की। जब सुओक ने चेतावनी दी, हो सकता है यह एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाए, लेकिन यह अब भी 1000 साल पुराना मॉन्स्टर हो सकता है। वुटोंग ने सोच विचार किया। अब सोचती हूँ तो ये तो खतरनाक है। शायद हमें लंच में फॉक्स मीट सूप बनाना चाहिए। ये सुनते ही छोटी लड़की थरथराने लगी। समझ गई कि यह एक धमकी थी। उसने तुरंत अपना ह्यूमन रूप वापस ले लिया और विनम्रता से कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं बस एक कमजोर फॉक्स डेमन हूँ। मुझे ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने की शक्ति जन्म से मिली थी, लेकिन इसी वजह से मुझे स्केपगोट के रूप में इस्तेमाल किया गया। मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मजबूत मॉन्स्टर्स के सामने मैं कुछ नहीं कर पाती। अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हारा हर काम करूंगी। सुओक ने उसके प्रस्ताव को इनकार नहीं किया। परफेक्ट, मुझे अभी तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे साथ क्या करना है वो बाद में देख लेंगे। सुओक उसे अपनी बहन के बिस्तर के पास ले गया और पूछा कि क्या वो उसे बचा सकती है। छोटी लड़की ने एक बार फिर से मासूमियत भरी शक्ल बनाई। इंसान और मॉन्स्टर अलग हैं। मुझे मेडिसिन के बारे में ज्यादा नहीं पता। सुओक ने उसके नाटक को देख लिया। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैं अपनी बहन पर मॉन्स्टर की ऑरा महसूस कर सकता हूँ। शायद इसकी तुम्हें पहचान है, इसी वजह से वो कोमा में है। लड़की इनकार नहीं कर सकती थी। मॉन्स्टर्स किसी को मारने के लिए इतने चक्कर नहीं करते। लेकिन वो रुकी। सीक्रेट रियल आने से पहले ह्यूमन कॉर्पोरेशन हमसे संपर्क कर चुके थे। वो ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के जीन को मिलाने का तरीका खोज रहे थे। तुम्हारी बहन की हालत उससे जुड़ी हो सकती है। सुओक ने तुरंत पूछा, कौन सी कॉर्पोरेशन थी? वो झिझकती हुई बोली, एक स्केपगोट जैसे मुझे इतनी इंपॉर्टेंट बातें कैसे पता हो सकती हैं? लेकिन शायद एक तरीका हो जिससे पता लगाया जा सके। ये रिस्क भरा है। सुओक कुछ देर शांत रहा, फिर सिर हिला दिया। बोलो, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने वाले को सजा नहीं मिलेगी। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। लड़की के हिसाब से वो कॉर्पोरेशन तक पहुंच सकते थे कुछ क्लूज का पीछा करके, लेकिन सुओक को ये अंदाजा नहीं था कि लड़की असल में ली ग्रुप को इस्तेमाल करके उसे खत्म करने का प्लान बना रही थी। क्या सब लड़कियां आजकल दो मुंह हो गई हैं? सुओक ने सोचा। लड़की ने सुओक से ली ग्रुप से संपर्क करने की बात मान ली ताकि वो उसकी बहन के कोमा की जांच कर सके, लेकिन पीठ पीछे उसने ली ग्रुप के साथ मिलकर उसे मार डालने की साजिश की। उस रात ली ग्रुप के आदमी पुल के नीचे वाले मिलने के स्थान पर पहुंच गए। लीडर ने सख्त निर्देश दिए कि कैसे बर्ताव करना है, क्योंकि जो मॉन्स्टर्स उतरे थे वो सब निर्दयी थे। तभी लड़की प्रकट हुई। अरे, ये सब निर्दयी मॉन्स्टर्स की बातें क्या हैं? आदमी अब तक समझ नहीं पाए थे कि वही वो व्यक्ति थी जिसका उन्हें इंतजार था। बिना वक्त बर्बाद किए लड़की बोली, मुझे तुम में एक अजीब एनर्जी महसूस हो रही है। यह इमॉर्टल से अलग है। तुम लोग बाउंटी हंटर्स हो, है ना? हालांकि तुम लोग थोड़े कम पड़ गए हो। ओल्ड मैन ने तुरंत जवाब दिया, बाकी हाई लेवल हंटर्स सब मिशन पे हैं, सिर्फ हम लोग बचे हैं। ये सुन के ए ने सोचा, नंबर तो काफी है।
बस सुओक और वू तोंग, 2 आम इमॉर्टल्स को खत्म करना है। उसकी रिएक्शन देखकर ओल्ड मैन, जिसको लगा उसे कम समझा जा रहा है, ने ऐड किया, अभी एक इमॉर्टल है जिसके पास सीक्रेट रियल में 1000 साल पुराने जानवर के बराबर कॉम्बैट स्ट्रेंथ है। वो दोनों दुनियाओं को मर्ज करने की योजना को बर्बाद कर सकता है। मुझे उम्मीद है तुम उसे निपटा सकते हो। मेरा पावर अभी रेस्ट्रिक्टेड है, शायद उस इमॉर्टल की वजह से। सुओक, जब ये हंटर्स उसे खत्म करेंगे, मेरा पावर वापस आ जाएगा। जब मैं अपनी ताकत वापस पा लूंगा, अर्थ के इमॉर्टल्स मेरे लिए कुछ भी नहीं होंगे। ये सोचकर ए ने इमॉर्टल्स के सिचुएशन के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, वो बंदा सुओक है, और ए को सुओक की पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैबलेट पे दिखाए। स्क्रीन की तरफ पॉइंट करते हुए ए ने पूछा, ये सुओक वही है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? सुओक उनके पास पहुंच चुका था। ये देखकर ए जल्दी से भाग कर आए। मास्टर, ये कॉर्पोरेशन के अकॉम्प्लिस हैं, मैंने इन्हें यहाँ लाया है। साथ ही सिस्टम ने सुओक को नोटिफाई किया कि ए का उसके तरफ फेवरेबिलिटी 5 पॉइंट्स बढ़ गया है और उसे 2 रिवॉर्ड्स मिले हैं, शेयर्ड इंजरी और पेट बाइंडिंग। सुओक को हैरत हुई कि उसकी फेवरेबिलिटी अचानक कैसे बढ़ गई और सिर्फ 5 पॉइंट्स के लिए 2 रिवॉर्ड्स क्यों हैं, ये तो कुछ ज्यादा ही हाई अमाउंट है। फिर पेज स्टेटस में एक नोट आया, अगर तुम्हें ट्रक ने कुचल दिया तो वो तुम्हारी कब्र पर नाच करेगी। ए के चेहरे पर अब भी एक नकली स्माइल थी। मास्टर जरूर आसानी से इन्हें एलिमिनेट कर देंगे, मुझे हमेशा मास्टर पर विश्वास है। लेकिन अपने मन में वो घबरा रही थी, ये गधा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, लगता है इस बार मैं इसे मार नहीं पाऊंगी। अब सुओक को ए की सोच भी सुनाई देने लगी, क्या ये बाइंडिंग फंक्शन है? जब तक तुम काम आती हो तब तक तुम्हें मारूंगा नहीं। ये सुनकर ए ने तुरंत क्यूट एक्ट किया, मैं इतनी क्यूट फॉक्स हूँ, मुझे क्यों मारोगे? दूसरी तरफ बाउंटी हंटर्स स्तब्ध थे। सुप्रीम मॉन्स्टर सुओक को मास्टर बुला रही है। क्या सुओक इमॉर्टल नहीं है? क्या वो मॉन्स्टर्स के साथ मिल गया है, या वो भी दूसरी दुनिया से कोई बिग शॉट है? ओल्ड मैन ने हेसिटेंट होकर पूछा। ग्रेट वन, मास्टर सुओक की असली पहचान क्या है? ए जल्दी से आगे बढ़ी और उन्हें डांट लगाई, चुप रहो तुम नीच गुलाम, तुम लोग मेरे मास्टर की पहचान जानने लायक नहीं हो। घुटने टेक कर उनसे माफी मांगो। 5 बाउंटी हंटर्स ए के ऑर्डर को फॉलो करते हुए सुओक के सामने घुटने टेक दिए। उन्हें पता था कि अब इन 2 मॉन्स्टर्स से बचने का कोई रास्ता नहीं है, बस यही उम्मीद थी कि झूठ मूठ का सबमिशन दिखाएं और मसी मांगें। वहीं सुओक ने उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं रखा था। जब तुमने माफी मांग ली है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ओल्ड मैन ने चैन की सांस ली, सोचते हुए कि उसने सही चाल चली, लेकिन ए ने इसे छोड़ने नहीं दिया। चाहे मास्टर ने तुम्हें माफ कर दिया हो, पर सिर्फ इसलिए ताकि तुम थोड़ा आसानी से मर सको, तो तुम खुद को मारना चाहते हो या खाए जाना? ए ने सोचा कि बाउंटी हंटर्स को मरना ही पड़ेगा क्योंकि उन्हें उसकी लीडर होने की पहचान पता चल गई है। ये सुनकर ओल्ड मैन डर से कांपने लगा। सुओक ने तुरंत ए को पकड़ा क्योंकि उसे उसकी सारी सोच सुनाई दे रही थी। फिर हंटर्स की तरफ मुड़कर बोला, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक आम इंसान हूँ, कोई मॉन्स्टर नहीं। तुम बस कुछ सवालों का जवाब दे दो, फिर तुम जा सकते हो। तो किसने तुम्हें मुझे मारने भेजा? ओल्ड मैन एक पल के लिए हेसिटेंट हो गया। अगर मैं यंग मास्टर का नाम बता दूं तो मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं इस मॉन्स्टर से झूठ बोलूं तो भी मर जाऊंगा। तब ए ने अपनी आंखें टेढ़ी करते हुए धमकाया, मेरी पेशेंस लिमिटेड है। ये सुनकर ओल्ड मैन ने सच बोलने का फैसला किया, पर जैसे ही वो मास्टरमाइंड का नाम बताने वाला था, खून अचानक से फूट गया। बाकी 4 हंटर्स जमीन पर गिर गए और एक ही साथ मर गए। ली हेलिंग, जो कैमरा के थ्रू सिचुएशन मॉनिटर कर रहा था, डर से कांप उठा जब उसने जहर का असर होते देखा। ये ली हेलिंग की गलती, उसने ऐसी खतरनाक मॉन्स्टर को क्यों प्रोवोक किया? इस वक्त ली हेलिंग कमरे में आया जहां अभी भी कॉप्सेस से क्लूज ढूंढ रहे थे। एक सिल्वर हेयर्ड आदमी जिसका नाम चु था आगे आया और शांति से कहा, इतनी पास से मैं तुम्हारी पावर को सीक्रेट रियल्म की पावर से मिलती जुलती महसूस कर सकता हूँ। सुओक को लेकिन चूंकि प्रेजेंस सीक्रेट रियल्म के ओल्ड वुल्फ से भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। ये पहली बार था जब सुओक एक ऐसे इमोर्टल से मिला जो लिटिल हेवनली डॉग प्रेशियस वुल्फ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने कभी सोचा नहीं था कि रियल वर्ल्ड में ऐसा कोई होगा जो उसे सरपास कर सके, और ऊपर से यह आदमी बुरी नीयत के साथ आया था, जबकि उसने सोचा सुओक गलत है। सुओक ने ईमानदारी से जवाब दिया, ए सुबह मेरे कमरे में गिर गई थी और मेरी पेट बन गई। जहां तक मेरा सवाल है, मैं बस एक आम इंसान हूं। अगर कोई मुझे खत्म करने की कोशिश करेगा तो मैं अपनी डिफेंस में लड़ाई करूंगा। लेकिन चु को यकीन नहीं हुआ कि सुओक सच बोल रहा है। वह अपने मन में अभी भी सोच रहा था, ए के पास कोई पावर तो नहीं है, लेकिन वह 1000 साल पुराने मॉन्स्टर के बराबर है। शायद ये लोग अभी प्लैनेट ग्रीन पर आए हैं और अभी कमजोर हालत में हैं। यह उन्हें खत्म करने का एक अच्छा मौका है। सुओक ने फिर पूछा, तुम्हें यह अजीब नहीं लगा कि वो प्रिजनर्स इतनी जल्दी मर गए और तुम तभी अचानक यहाँ आ गए? सुओक को शक है कि यह तुम्हारी ही करनी है। अगर लड़ना है तो बोलो, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। शाचू को भी लगा कि शायद उसने ज्यादा जल्दी फैसला कर लिया। ठीक है, हम अपने शक को एक तरफ रखते हैं।
तुमने अगर मॉन्स्टर्स के लीडर को कंट्रोल कर लिया है तो तुम्हें पता होगा कि उनका अर्थ पर हमला करने का मकसद क्या है। ये सुनकर सुओक ने सीधा ए से पूछा, तुम्हारा अर्थ पर आने का मकसद क्या है? ए ने अनएक्सपेक्टेड जवाब दिया, मास्टर मुझे इस बारे में नहीं पता। शाचू को लगा कि वह उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन सुओक ने कहा, वह सच बोल रही है। चाहे यह अजीब लगे, मेरे पास एक तरीका है ये जांचने का कि वह झूठ बोल रही है या नहीं। शाचू ने जोर दिया, तुम इस मॉन्स्टर की रक्षा कर रहे हो। कैसे हो सकता है कि मॉन्स्टर्स का लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स के काम के बारे में न जाने? ए गुस्से से बोली, हमें मॉन्स्टर्स को कमजोर मत समझो। अगर मैंने कहा कि मुझे नहीं पता तो नहीं पता। मैं अर्थ पर इसलिए आई थी क्योंकि मुझे नेगोशिएशंस में अपनी तरफ से एक पावरफुल मॉन्स्टर चाहिए था। रही बात मेरे सबॉर्डिनेट्स की, तो मैं उन्हें क्यों देखूं? ये सुनकर शाचू ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। फिर इस बारे में और कुछ कहने को नहीं है। शाचू ने तुरंत सुओक पर अटैक किया। सुओक ने जल्दी से उसके जोरदार अटैक से बचकर ए को पकड़ लिया। तुमने अचानक मुझ पर हमला क्यों किया? तुम कितने बेदर्द हो, तुम्हें इमोर्टल कहना भी सही है। शाचू ने जवाब दिया, मेरा टारगेट सिर्फ मॉन्स्टर है। जब इसे कुछ पता ही नहीं है तो इसे मार दूंगा ताकि यह भविष्य में किसी को नुकसान न पहुंचा सके। सुओक ने तुरंत मना कर दिया, मैंने ए की रक्षा करने का वादा किया है, चाहे वह मॉन्स्टर ही क्यों न हो, मैं अपना वादा निभाऊंगा। ये सुनकर ए का दिल भर आया। साथ ही सिस्टम ने सुओक को नोटिफाई किया कि ए का फेवरेबिलिटी उसके लिए 5 पॉइंट से बढ़ गया है। सिस्टम ने मजाक भी किया, अगर सुओक को ट्रक ने कुचल दिया तो ए फिर भी उसकी कब्र पर नाचेगी। शायद एक छोटी सी स्टिम्ड बन उसकी कब्र पर रख देगी या फिर शायद उस ट्रक को ही मार दे। अब शाचू लड़ने के लिए तैयार था। एक हाथ से लाल आग और दूसरे हाथ से नीली रोशनी छोड़ी। फिर लाल और नीली एनर्जी बीम सुओक की तरफ शूट हुई। जब एनर्जी डिसिपेट हो गई, सुओक ने उसकी तारीफ की, तुम कुछ खास हो। जैसे सोचा था, ऑर्डिनरी मूव्स मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चलो अब ये ट्राई करते हैं। डिसऑर्डर ऑफ द 5 एलिमेंट्स, फायर, वुड, अर्थ, मेटल, वाटर, लोटस। शाचू ने समझाया, यह एक फॉरबिडन टेक्निक है। यह अपने अंदर की एनर्जी को आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है, जो आखिर में बॉडी का डिस्ट्रक्शन करती है। इससे ओपोनेंट कितना भी स्ट्रांग हो, वह बस बेसहारा बनकर देख सकता है। सुओक ने सोचा, यह असली बैटल है। अगले पल दोनों एनर्जीज वायोलेंट तरीके से टकराए। ए एक तरफ खुशी से उछल रही थी, आखिर एक इमोर्टल मिला जो सुओक से टक्कर ले सकता है। जब ये दोनों साथ खत्म हो जाएंगे, मैं भाग जाऊंगी। लेकिन उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई जब उसके मुंह से खून उबलने लगा। ए हैरान थी, यह क्या हो रहा है? ये दोनों तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो फिर मैं खून क्यों थूक रही हूँ? उसने मान लिया, यह शाचू थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लिटिल हेवनली डॉग से, लेकिन इतना भी नहीं। उसके अटैक तो सिर्फ मुझे गुदगुदी कर रहे हैं।